हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेवी फिजिक्स। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जो कि सेकंड बुक के हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 होगा हमारा। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर देख लें। चलिए शुरू करते हैं अपने पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज इफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देख लेते हैं बी ऑप्शन आया कैसे। तो सबसे पहले क्या रखा है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बता रखी है, यू कितने में रखा है? 25 सेंटीमीटर पे। यू तो निगेटिव होता है ऑलवेज, दोनों ही लेंस के लिए, कॉन्वेक्स होता चाहे कॉनकेव होता। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? एफ। कॉन्वेक्स लेंस है तो एफ को क्या लेंगे? प्लस में, तो प्लस का 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद पूछा है इसने नेचर, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। चलो अभी देख लेते हैं। हाइट कितनी दी है ऑब्जेक्ट की? 3 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में होती है। चलिए सबसे पहले लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। v निकालना है हमें, पोजीशन मतलब v, तो इमेज की पोजीशन v निकालनी है, तो 1/v इक्वल्स टू कितना? माइनस u इधर आके प्लस का u, 1/f प्लस 1/u। ठीक है, ये आ गया। इसमें वैल्यू पुट कर लो। f की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई? 50 सेंटीमीटर। u की कितनी है भाई? माइनस का 25 है। एलसीएम ले लो दोनों का। क्या एलसीएम आ गया? 50 एलसीएम आ गया। 50 बन जा 50 माइनस 25 टू जा 50। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1/v इक्वल्स टू कितना? माइनस का 1/50। तो v की वैल्यू आ गई माइनस का 50 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू माइनस का 50 तो आ गई। अब नेचर बताना है, मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू आई अपॉन ओ इक्वल्स टू v अपॉन u। आई की वैल्यू निकालनी है, ओ कितना? 3, v की वैल्यू माइनस 50, u की माइनस का 25 टू जा, माइनस से माइनस गया 3 इधर, तो 3 टू जा कितना हो गया भाई? 6। तो 6 सेंटीमीटर प्लस में, तो प्लस में आने की प्लस में आ गई वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि ये मैग्नीफाइड होगा। रियल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है। ठीक है, तो इसका मतलब 6 सेंटीमीटर है, तो O की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और इमेज जो है वो 6 सेंटीमीटर बन रही है। मतलब इमेज बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से। इमेज की वैल्यू ज्यादा है मतलब बड़ी बन रही है, तो मैग्नीफाइड है ये। और वर्चुअल और इरेक्ट इसलिए है क्योंकि V की वैल्यू क्या आ रही है? निगेटिव आ रही है। V की वैल्यू निगेटिव किसको दिखा रही है? वर्चुअल इरेक्ट को। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? डायमंड का होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वैक्यूम का सबसे कम होता है। वैक्यूम के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 होता है। ठीक है, इससे ज्यादा एयर का होगा, तो एयर का अप्रोक्सीमेटली 1 मतलब 1 पॉइंट समथिंग होता है, 1 के लगभग। उसके बाद नंबर आता है वाटर का। वाटर का होता है 4/3, या 3 से 4 को डिवाइड करोगे तो 1.33। उसके बाद नंबर आता है ग्लास का। ग्लास का होता है 3/2। ठीक है, अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5। और फिर डायमंड का होता है 2.42, तो 2.42 डायमंड का होता है। ठीक है, तो अगर हाईएस्ट पूछा है तो डायमंड सही आंसर है। अगर लोवेस्ट पूछेगा तो अगर वैक्यूम होगा तो वैक्यूम का 1 होगा, और वैक्यूम अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर एयर उसका सही आंसर होगा, क्योंकि एयर का भी अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑकर्स। अगर आई की वैल्यू सी से बड़ी है तो क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो वहां होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं। अगर आई की वैल्यू सी से छोटी हो, लेस देन हो, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो वो होगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, और अगर आई की वैल्यू सी के बराबर हो
तो उस वाले कंडीशन में R 90 डिग्री हो जाता है, तो ये लाइट इमरजेंस वाली कंडीशन है, यहाँ कुछ नहीं होता, लाइट इमर्ज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो केस है उसमें I की वैल्यू C से ग्रेटर होती है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो वो हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द प्रिज्म एंगल इज 60 डिग्री एंड ए रे ऑफ लाइट इनसे, अम्मी ये बंद कर दो झाड़ू। हाँ, इसमें तो सारी कैच हो जा माइक में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिज्म एंगल इज 60 डिग्री एंड ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ए दिया हुआ है हमें 60 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है 35 डिग्री, तो हमें क्या निकालना है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड मिनिमम डेविएशन। तो एन इक्वल्स टू क्या होता है? साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। ये प्रिज्म का फॉर्मूला होता है, इसको कंपेयर कर दो, कंपेयर विद स्नेल्स लॉ के साथ में। एन इक्वल्स टू क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। कंपेयर कर दो तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और आर की वैल्यू ए अपॉन 2। ठीक है, तो अब वैल्यू रख लेंगे इसमें, यहां पर वैल्यू रख लो। आई का जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट कर लो। आई की वैल्यू कितनी दी है हमें? आई की वैल्यू कितनी दी है? 35 डिग्री। ए की वैल्यू 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 कोमा आर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आर इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी दी है? 60 अपॉन 2। चलिए सोल्व कर लेते हैं इसे। तो 2 को इधर ले आओ, तो 2 की 35 में कितना? 70 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम इक्वल्स टू 70 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, डेल्टा एम इक्वल्स टू 10 डिग्री। तो डेल्टा एम कितना आ गया भाई? 10 डिग्री। आर कितना आ जाएगा? 60 अपॉन 2 से डिवाइड करो तो 30 डिग्री। आर कितना आ गया? 30 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो डी इज अ राइट ऑप्शन। डेल्टा एम 10 डिग्री और आर 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, 3 elements have same atomic number and different mass number, they are called। अगर एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर है डिफरेंट तो उनको बोलते हैं आइसोटॉप्स। ठीक है, तो आइसोटॉप्स बोला जा सकता है। सेम की जगह हम लाइक वर्ड यूज कर सकते हैं। तो लाइक क्या है इसमें? एटॉमिक नंबर, और अनलाइक मास नंबर। ठीक है, आइसो 12 में इसका उल्टा, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, और आइसो न्यूट्रॉनिक्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेडियस ऑफ कार्बन। कार्बन की करेक्ट रेडियस क्या है? तो आर की जो रेडियस का फॉर्मूला होता है आर नॉट ए की पावर 1/3 होता है। ठीक है, कार्बन को 6C12 लिखते हैं, आर नॉट की 1.2 10 की पावर -15। एटॉमिक मास कितना है? मास नंबर कितना है कार्बन के लिए? 12। तो 12 और इसकी पावर कितना? की पावर 1/3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1.2 10 की पावर -15 और क्यूब रूट हो जाएगा किसका? 12 का। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें तो मैच कौन सा ऑप्शन करेगा यहाँ पे? तो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे। तो नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन ए रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स शार्प पॉइंट्स ऑफ स्लिट देन द फिनोमिना इज कॉल्ड। जब शार्प पॉइंट्स पे बेंड होगी वेव तो उसको बोलेंगे डिफ्रैक्शन। तो फिनोमिना को क्या बोला जाएगा? डिफ्रैक्शन। तो बीम ऑफ लाइट जब स्लिट पे पड़ेगा तो शार्प पॉइंट्स पर बेंड हो जाएगा, इसे डिफ्रैक्शन बोलते हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजोरिटी। तो वो कौन सा सेमीकंडक्टर है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में है, मतलब ज्यादा संख्या में है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एन टाइप। एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो मेजोरिटी में होते हैं और नंबर ऑफ होल्स माइनॉरिटी में होते हैं। ठीक है, एन टाइप में। जबकि पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स मेजोरिटी में होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू डायरेक्ट वोल्टेज इज कॉल्ड। उसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में बदलता है, वो है रेक्टिफायर। ठीक है,
तो रेक्टिफायर ये काम करता है, अल्टरनेटिंग को डायरेक्ट वोल्टेज में बदलता है। जैसे इन्वर्टर हो गया, इन्वर्टर भी क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, और मोबाइल का चार्जर भी एसी को डीसी में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज 2 mm एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। द वेवलेंथ ऑफ वेव इज 5000 एंगस्ट्रॉम एंड फाइंड द फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ बतानी है हमें, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं इसमें, तो कैसे निकलेगी भाई, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स मतलब डी कितना दिया है 2 mm, ठीक है। स्क्रीन इज प्लेस्ड कितना 10 सेंटीमीटर, डी कैपिटल डी 10 सेंटीमीटर, और वेवलेंथ लैम्डा कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो इसके बाद इसको सोल्व कर लेते हैं। एमएम को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 3 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 2 मीटर, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस का 10 मीटर, ठीक है। अब फ्रिंज विड्थ निकाल लेते हैं। W इक्वल्स टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो W D की वैल्यू कितनी है भाई 10, 10 की पावर माइनस का 2, लैम्डा की वैल्यू 5000, 10 की पावर माइनस का 10 अपॉन स्मॉल d की 2, 10 की पावर माइनस का 3। ये 3 प्लस की और ये 1 प्लस की, तो प्लस की पावर कितनी हो गई 5, 10 की पावर 4, माइनस 2 और माइनस 10 कितना हो गया माइनस का 12, माइनस 3 ऊपर जाके प्लस की 3 पावर अपॉन में 2 से 5 को डिवाइड करो, कितने टाइम्स कटेगा 2 से 5 2.5 टाइम्स, इनटू कितना बच गया ये प्लस 3 और प्लस 4 कितना प्लस 7 और माइनस का 12, तो कितना आ गया 2.5 10 की पावर माइनस का 5 मीटर, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 2.5 10 की पावर माइनस का 5 मीटर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।